बसंत रुत मौसम बहार की आमद का ऐलान है। सर्दी खत्म होने लगती है और फजा में आने वाले मौसम गर्मा की हरारत महसूस होने लगती है। दरख्तों पर हरी हरी कोंपलें और पौधों पर कलियां और फूल नमूदार होने लगते हैं। खेत और खास तौर से सरसों के खेत पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ताहद्दे नजर पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है। बसंत का त्योहार दरअसल ज़रूरी त्योहार है। बसंत रुत फसलें पकने और उनके काटे जाने का पैगाम देता है। ये किसानों की मेहनत का फल आने का इशारा है। यूं तो बसंत का त्योहार बर्र-ए-सगीर में सदियों से मनाया जाता है, लेकिन अब से कोई 800 साल पहले दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से इस ज़रूरी त्योहार को शहरियों ने भी मनाना शुरू कर दिया और उनके चहीते मुरीद और मशहूर अवामी शायर ख्वाजा अमीर खुसरो ने बसंत रुत की तारीफ में गीत कहे जो आज तक मशहूर हैं। मुगलों के दौरे हुकूमत में ये त्योहार जश्न नौरोज की हैसियत से मनाया जाता था और इसको जश्न बहारा भी कहा जाता था। इस मौके पर बादशाह दरबार करता था, उसे नजरें पेश की जाती थीं और बादशाह लोगों को तोहफे देता था। जश्न नौरोज या जश्न बहारा के मौके पर शहरों में जुलूस निकलते थे और मौसीकी की महफिलें मुनक़िद होती थीं। पंजाब में इस त्योहार को मनाने का आगाज महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में हुआ और उस वक्त भी इस त्योहार की निस्बत फसलों के पक जाने का वक्त आने से रही। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की तक़रीबात का सबसे बड़ा मरकज पाकिस्तान का अजीम तारीखी शहर लाहौर है। लाहौर में बसंत का त्योहार मुकर्ररा दिन से एक रात पहले ही शुरू हो जाता है और अगला पूरा दिन और पूरी रात जश्न का समा रहता है। बसंत के त्योहार को मनाने की तैयारियां कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती हैं और इन तैयारियों में पतंगे बनाना खास तौर पर काबिल जिक्र है। यूं तो बर्र-ए-सगीर के हर इलाके में रोजाना पतंगे उड़ाई जाती हैं और पतंगे बनाने को एक घरेलू सनत की हैसियत हासिल है, लेकिन बसंत के लिए जो पतंगे बनाई जाती हैं वो अपने साइज, रंग रूप और बनावट के लिहाज से अनोखी होती हैं और इस मौके के लिए पतंगे बनाने का काम महीनों पहले शुरू कर दिया जाता है। पतंगे बनाने की तरह डोर और मांझा तैयार करना भी एक घरेलू सनत है जिससे हजारों अफराद अपनी रोजी कमाते हैं। मांझा बनाने का फन भी उतना ही पुराना है जितना पतंगे बनाने का। पतंगों को बेचने के लिए एक अलहदा बाजार भी है जहां दुकानों को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया जाता है। वैसे पूरे लाहौर के बाजारों में पतंगे फरोख्त होती हैं और उनकी दुकानों पर खरीदारों का हुजूम हो जाता है। बसंत के मौके पर पतंगे महंगी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद खरीदार दर्जनों के हिसाब से पतंगे खरीदते हैं। कई सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा काम है, रीजनेबल काम है, इसमें मुनाफा भी ठीक है, किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है।
एक रीजनेबल तरीके से हम इसको चला रहे हैं। हमारा ये त्यौहार हो चुका है ये बसंत का, लोग इसको बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। तो उस हवाले से हम लोग इधर कारोबार भी लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जो कारोबार है वो गुड्डी डोर का है, और कई घर हैं वो इससे आबाद हैं। पतंग बनाना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए बड़ी महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। लाहौर में पतंग बनाने वाले एक माहिर उस्ताद का कहना है, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए ये पतंग बनाते हुए, और अब जाके कुछ बेहतर पतंग बना सकते हैं। पतंगे उड़ाने और पेंच लड़ाने के लिए खास तौर पर एक तरह की डोर बनाई जाती है जिसे मांझा कहा जाता है। सादी डोर तानकर उन पर एक खास किस्म का मसाला लगाया जाता है जिससे डोर में काट देने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये मसाला कई चीजों से मिलाकर बनाया जाता है, इनमें पिसा हुआ बारीक शीशा भी शामिल होता है। मांझा कई रंगों में तैयार किया जाता है, फिर उसके गोले बनाए जाते हैं या उसको चरखियों पर चढ़ाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बसंत के मौके पर लाहौर ही लाहौर में बसंत के दिन 60,000 से 1,00,000 गज तक मांझा फरोख्त हो जाता है, और पूरे त्यौहार के दौरान 10 लाख गज मांझा और डोर बिक जाना एक मामूली बात है। इसी तरह बसंत शुरू होने से पहले पतंगों की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक बसंत के दौरान लाखों पतंगें फरोख्त होती हैं। बसंत के दिन और बसंत की रात लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में जिस कसरत से पतंगे उड़ाई जाती हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घरेलू सनत से कितने लोगों की रोजी वाबस्ता है, और इस सनत से वाबस्ता लोगों ने पतंगे बनाने में कैसे कैसे अनोखे अंदाज इख्तियार किए हैं। लाहौर में बसंत का त्यौहार एक रात पहले ही शुरू हो जाता है। हवेलियां सजाई जाती हैं, मौसीकी की महफिलें होती हैं, मेले लगाए जाते हैं, पतंगों के साथ और कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के चटपटे पकवान, मिठाइयाँ और खाने तैयार किए जाते हैं। लाहौर के खाने, मिठाइयाँ और पकवान मशहूर हैं। लाहौर का पानी अच्छा है। कहा जाता है कि लाहौर पहुंचते ही भूख खुल जाती है। बसंत के त्यौहार के दौरान दही भल्ले, बूंदियां और गोलगप्पे बेचने वालों की दुकानों और ठेलों पर हर वक्त हुजूम रहता है। लाहौर में मछली के पकौड़े और तली हुई मछली भी मशहूर है। क़याम पाकिस्तान के बाद बर्र-ए-सग़ीर के मशहूर हलवाइयों ने लाहौर को अपना मरकज बनाया। लाहौर का कलाकंद, बर्फी, पतीसा, गुलाब जामुने, इमरती, बालूशाही, लड्डू और दूसरी मिठाइयाँ सारी दुनिया में मशहूर हैं। इन जायकेदार लजीज नेमतों के साथ बसंत मनाई जाती है। घरों की छतें आबाद हो जाती हैं। रात में सर्च लाइट की रोशनी में पतंगे उड़ाई जाती हैं और पेंच शुरू हो जाते हैं। बसंत के दिन सूरज निकलने से पहले आसमान में पतंगे नजर आने लगती हैं। बसंत का सूरज खुद बसंती रंग की रोशनी फैलाता मशरिक से तुलू होता है। लाहौर का आसमान देखते ही देखते सूरज की रोशनी के साथ रंग बिरंगी पतंगों से भी भर जाता है। पुराना लाहौर इस अजीम तारीखी और तहसीबी रिवायतों के अमानतदार शहर का दिल है। यहाँ बसंत का त्यौहार सदियों पुराने अंदाज में मनाया जाता है। तंग कूचों और गलियों और कई कई मंजिला पुरानी इमारतों से भरा हुआ ये इलाका आज भी असली लाहौर कहलाता है। लाहौर के नए इलाकों के रहने वाले
बसंत मनाने पुराने लाहौर आते हैं। हर बुलंदोबाला इमारत की छत घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भर जाती है। पेंच लड़ाए जा रहे हैं। ढोल की थाप पर पतंगों को ढील दी जा रही है। हरीफ की पतंग कट जाती है तो जीतने वाले भंगड़ा डालते हैं और ढोल की थाप तेज हो जाती है। पूरा शहर बो काटा के शोर से गूंज उठता है। पेंच लड़ाने वालों के अलावा कटी हुई पतंगों को लूटने वालों की भी कोई कमी नहीं है। छतों पर, गलियों में, बाजारों में और बड़ी सड़कों पर पतंग लूटने वालों की निगाहें पतंगों के पेंचों पर हैं। बहुत सी पतंगे कटने के बाद उनके हाथ नहीं लगती, दरख्तों में जा फंसती हैं। बास दरख्त इन कटी हुई पतंगों के रंगों से चमक उठते हैं। नए लाहौर की जदीद आबादियां भी बसंत मनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। हर जगह, हर मकान की छत पतंग उड़ाने वालों और उनके अजीजों दोस्तों से भरी हुई है। पतंग का पेंच लड़ाने का फन बहुत कदीम है। पतंग उड़ाने वालों में जिसका तजुर्बा ज्यादा होता है वही कामयाब होता है। बट साहब लाहौर में पतंगबाजी के उस्तादों में शुमार होते हैं। ये बहुत बड़ा आर्ट है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि पतंग उड़ाते वक्त हाथों में जो है वो खराशें मत आए, खून मत बहे। ये सबसे बड़ी टेक्निक है और इसमें ये एक बहुत मुश्किल गेम है। ये क्रिकेट वगैरह और हॉकी वगैरह से भी ज़्यादा इसमें टेक्निक है। इसमें हर किस्म के दाव पेच हैं। ये देखा जाता है कि किस वक्त किसने कैसी डोर छोड़ी है और उसके मुताबिक उसका रिएक्शन करना पड़ता है। अगर हम सही रिएक्शन करेंगे तो पेच काट देंगे, अगर डोर ज़्यादा छोड़ देंगे या कम छोड़ देंगे एस्टीमेट के मुताबिक तो वो कट जाएगी। अगर आप ठीक तरह पेच करेंगे जो टेक्निक है तो नामुमकिन है कि पतंग कट जाए। मेरे ख्याल में औरतों का हमेशा से ये किरदार रहा है बसंत के मनाने में। मुझे याद है बचपन में जब बसंत के दिन आते थे तो दुपट्टे रंगने का एक एहतमाम किया जाता था और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होते थे। लहरिया दुपट्टे होते थे जिनमें मलमल के दुपट्टे तय करके तुमको रंगा जाता था। उसमें बसंती रंग तो था ही, लेकिन साथ साथ कभी सुर्ख कभी हरा रंग जो है उसके साथ लगा के तो देखा जाता था। फिर चूड़ियाँ पहनने का एक पूरा शुगल होता था कि भी पीले रंग की चूड़ियाँ पहनी, पीले के साथ हरा और मुख्तलिफ किस्म के जो पीले रंग थे, गहरा, हल्का, इन सब का कुछ इंतजार जिस तरह से देखा जाता तो उसमें पूरा एक विजुअल एस्थेटिक जो था वो शामिल था। और फिर ये कि बहुत सी और चीज़ें जो थी उससे मुंसलिक थी। ये कहना कि सिर्फ मर्द पतंग उड़ाते हैं ये भी सही नहीं, क्योंकि मुझे याद है हम लोग भी छत पे चढ़ के और पेचा लगाते थे। मैं तो खैर बिल्कुल बहुत बुरा पेचा लगाती थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत माहिर होती थी। बच्चों के भी मजे हैं। अगरचे बच्चे खुद पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन पेंच लड़ने के वक्त उन्हें शोर मचाना जरूरी है। बसंत के दिन सुबह के नाश्ते से लेकर लंच, डिनर सब मकान की छत पर ही होता है। नई नस्ल भी पतंग उड़ाने का शौक रखती है। हम लोग शादमान और इकबाल टाउन से तीसरी दफा यहाँ पर आ रहे हैं बसंत की खरीदारी करने के लिए और हमारे घरों पे बेहतरीन इंतजाम है। इस दफा कराची से, फैसलाबाद से, पिंडी से सब लोग आते हैं यहाँ पतंगबाजी मनाने के लिए लाहौर में। और लगता है कि हम 2 दफा और आएंगे शायद गुड़ियाँ खरीदने के लिए, डोर शोर खरीदने के लिए। बेहतरीन जगह है और यहाँ पे बहुत तादाद में अवेलेबल होती हैं गुड़ियाँ। आहिस्ता आहिस्ता बसंत जो है इसका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। अब तो आजकल सूरत हाल ये है कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी मुख्तलिफ कंपनीज बसंत की पार्टीज अरेंज कर रही हैं, जहां लोगों को स्पेशली लाहौर बुलाया जाता है कि वो आके बसंत मनाते हैं। और मुझे लगता है ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। बसंत एक अवामी त्यौहार है जो रफ्ता रफ्ता हर खास आम का त्यौहार बनता जा रहा है। हर अवामी तक़रीब अवामी सकाफत का हिस्सा बन जाती है। आज बसंत का त्यौहार सिर्फ लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के बहुत से छोटे बड़े शहरों में मनाया जा रहा है। बसंत की तक़रीबात सिर्फ एक दिन या 2 रातों को नहीं मनाई जाती, इनका सिलसिला कई हफ्ते जारी रहता है।
मैं तुमको बताऊं कि होता क्या है कि जिस वक्त सर्दियां अपने उरूज पे होती हैं ना, तो हर किसी का जी चाहता है कि चढ़ के धूप सेके। अब धूप, छत के ऊपर बैठ के धूप सेक रहे हैं, कुछ देर के बाद कहता है कि भाई कुछ करना चाहिए, तो कोई बच्चों ने कोई कागज का टुकड़ा लेके उसको धागे से बांधा, वो हवा में उड़ना शुरू हो गए, बड़े खुश हुए, उससे ये गुड्डी बन गई। तो ये जरा सा फॉर्मलाइज कर लिया हमने धूप सेकने को, और अब बहुत अच्छी बात जो हुई है वो लोगों के खुश होने का बहाना बन गया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसको खुशी मनाने का बहाना बना रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल होगा, जो खुशी मनाने वाले जो ये कोने में बैठ के खुशी मनाया करेंगे, जो गुड्डी उड़ाने वाले वो दूसरे कोने में से गुड्डी उड़ाया करेंगे। अब भी हो रहा है, किसी हद तक और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझको सिर्फ ऑब्जेक्शन ये कि हम तो सिर्फ गुड्डी उड़ाया करते थे और कीमे वाले नान खाया करते थे और गजरेला खाया करते थे, ये सब कुछ तय होता था इन चीजों के साथ। जब मैं लड़का था तो कोई 1 लाख का शहर था, अब सुना है 60 लाख का शहर हो गया। वो 1 लाख में से समझो 20,000 गुड्डी उड़ाते थे और 60 लाख में से 65,500 गुड्डी उड़ाते हैं, जो कि कराची से और गुजरांवाले से पता नहीं कहां से लोग आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई फेस्टिवल इतना बड़ा हो, मुझे किसी जगह का पता नहीं है जिसमें इतने लोग बैक वक्त हिस्सा लेते हों बगैर किसी के कहे, जो कि फॉर्मल कोई चीज नहीं है। बसंत रुत की तकरीब में लाहौर के मेले, ठेले और महफिलें भी काबिले जिक्र हैं। बसंत के दिन का सूरज गुरूब होता है, 14वीं का चांद अपनी पूरी रानाइयों के साथ बुलंद होता है, लेकिन पतंगों के पेंच जारी रहते हैं और इनके साथ दूसरी तफरीही सरगर्मियां भी नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती हैं। आतिशबाजी बर्रे सगीर का ही नहीं, सारी दुनिया का एक अहम और खास फन है। आतिशबाजी के माहिरीन अपने इस फन का मुजाहरा नित नए और अनोखे अंदाज में करते हैं। ये सिलसिला पूरी रात जारी रहेगा। अगरचे अगली सुबह बसंत का जश्न बहारा खत्म हो जाएगा, लेकिन न सिर्फ लाहौर और पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के कई और छोटे बड़े शहरों में ये जश्न जारी रहेगा।